आज हम चैट जीपीटी के हेल्प से वेबसाइट बनाने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी वेबसाइट हम बनानी है। तो उसको पहले मैं बता देती हूँ। ओपन करके ब्राउज़र ओपन करेंगे, ये नाम आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। सेम ऐसी ये वेबसाइट हमें बनानी है। इसी से हम ओपन करें तो ये पेज आ जाएगा। तो देखो ये वाली वेबसाइट है, इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही हमें बनानी है। एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये होगा नहीं। तो ओके, कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। चैट जीपीटी को बताएंगे कि हमें ये वेबसाइट बनानी है सेम टू सेम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे न्यू बार। यहाँ पे आ जाते हैं एंड सेम ये वेबसाइट बनानी है। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट न्यू बार बनाते हैं। न्यू बार बना दो एंड होवर है, होवर ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू है। थोड़ा वो बताना पड़ता है इसे ना, तो ये अपने से कर लेगा। तो हमें तो सेम बनानी है इसलिए डार्क ब्लू कलर है होवर के लिए। और बाकी सारी चीज़ें भी आप दे सकते हो, हमें जो देता है वो ले लेंगे। और बाकी हम यहाँ से देख के नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका मेनू का। ओके, तो HTML CSS चाहिए हमें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बस HTML CSS हमें दे दो। वैसे भी ये HTML CSS ही देने वाला है। तो ये इसने दे दिया है होम अबाउट सर्विस प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम अबाउट प्रोडक्ट ब्लॉग, यहाँ पे हमें ये ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसने CSS का भी कोड हमें दिया है। अब इसे क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद विंडो D करो। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। एक फोल्डर हम बनाएंगे। फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, जो चाहे नाम आप रख लो। इसके अंदर एक फोल्डर बनानी है इमेज नाम करके। क्या बनाएंगे, इमेजेस नाम करके एक फोल्डर बना लो। इमेजेस नाम करके फोल्डर बना लो। और एक फोल्डर बना लो CSS करके, एक CSS करके फोल्डर बना लो। बस इतना दो फोल्डर बनाने हैं। एंड असाइनमेंट 2 ना, सबलाइम टेक्स्ट या अभी आप मैटर नहीं करता। मैं यहाँ अभी आप बोलेंगे कि ये यूज करो, आपको जो ठीक लगता है वो आप यूज कर सकते हो। बाकी आपको सेम जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएंगी। आप सबलाइम टेक्स्ट यूज करना चाहते हो या फिर VS कोड करना चाहते हो, आप पे डिपेंड है पूरा। कोई भी यूज करो, बाकी स्टेप तो यही फॉलो करना है ना आपको। index.html हम करें एंड फाइल को कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप में एक फोल्डर है, उसके अंदर हमें इंडेक्स की फाइल सेव करनी है। फाइल मैंने सेव कर ली है। अब कोड कॉपी कर लेते हैं, जिसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे आते हैं, HTML का कोड कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट कर देते हैं यहाँ। अब HTML का कोड दिखा देती हूँ, इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे लोगो लगाने हैं एंड ये सब हो गया। उसके बाद क्या करना है गाइस, जस्ट फिर से आ जाएंगे चैट जीपीटी में एंड स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हमें CSS चाहिए, तो CSS के लिए कॉपी करेंगे एंड CSS का कंट्रोल N करना है, यानी न्यू फाइल style style.css करेंगे। फाइल हम CSS के फोल्डर के अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया सेव। अब मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन जैसे मैं अभी रन करूँ तो ये रन हो जाएगा क्या। देखो यहाँ पे फाइल भी कनेक्ट है, ये रन होगा कि नहीं ये बताना है। तो अगर मैं इसे राइट क्लिक करके देखूँ तो ये रन नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि ये जो style.css है मैंने CSS के फोल्डर के अंदर रखा है। तो यहाँ पे हमने बस style.css रखा है, फोल्डर का नाम तो नहीं दिया। तो यहाँ पे इस तरह से देना होता है CSS करके /। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है, नहीं तो आपका प्रोग्राम ही रन नहीं होगा। तो देखो गाइस, ये आ गया है इस तरह से। और मैंने उसे बताया था कि मुझे डार्क ब्लू कलर चाहिए, तो इसने दे दिया। अब लोगो कैसे लगाना है ये हम देखते हैं। लोगो लगाने के लिए यहाँ पे देखो इमेजेस जो है, इस इमेजेस के अंदर हमें logo.png करके इमेज रखनी है, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आप सोचेंगे हमारे पास लोगो तो नहीं है, जो वेबसाइट बनानी है उसी का लोगो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन आता है
डाउनलोडर, इमेज डाउनलोडर करके उसको डाउनलोड एक्सटेंशन को आपको लगा देना है इस पे, और जितना आप स्क्रॉल करेंगे ना उतने इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे, मतलब कि आपको दिखाई देंगे। हमें ऊपर का ही चाहिए, तो इसीलिए हम जो आ रहा है ये वाला, इसको राइट इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। कंट्रोल एस सेव करेंगे। सेव करने के बाद ध्यान से आपको देखना है, कहीं भी सेव मत कर लेना, अभी जो फोल्डर है उसके अंदर ही हमें रखना पड़ता है इसे। तो आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, फिर से बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजें को ध्यान रख देना। अब इमेजेस में आ जाते हैं, एंड ये जो है इसको मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ, कॉपी, सेव करेंगे। कॉपी और सेव मैंने किया। अब जो है इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। क्या चीज, जो इमेजेस है, इमेजेस के अंदर क्या है, ये नाम, और उसके अंदर अभी मैं सेव करके देखो, अभी आप देखें लोगो भी लिखा है, 1 भी लिखा है, और जो नाम है इसका दिया है। अब भी ये आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दिक्कत क्या है, ये जो इमेज है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर लिखे, तो इमेजेस आप दे दो, / लगाना जरूरी होता है। अब देखते हैं आता है नहीं, तो ये आ गया। इस तरह से काम करता है, आपको इस तरह से लगानी है। अब ये कंप्लीट हो गया है नेवार। तो जहां तक हम देखें इसका, तो सेम उस तरह से नहीं दिखा, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही गाइस। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि बड़ा है, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत CSS HTML आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भी आती तो आप सीख जाएंगे। इतना इसमें ज्यादा ये लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है एक बार कि इसमें क्या क्या है। जैसे मैं इसे देखूं तो ये पूरा यहाँ पूरा कंप्लीट कर रहा है, और इस तरह से लग रहा है। और जैसे हमने बनाया है वैसे तो दिख नहीं रहा है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है नाम जो है बड़े बड़े आइकन्स है यहाँ पे, और हमने बनाया वो अलग है, बट काम हमने बरोबर किया है। बस CSS को थोड़ा स्टाइल कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, सब स्टाइलिंग हम अच्छे से करेंगे, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम एक बार बना ले तो कर लेंगे हम। अभी हमें क्या करना है गाइस, बैकग्राउंड में इमेज लगानी। मैं चाहती हूँ ये इमेज मुझे लगानी है। इसके लिए क्या करना है, इस पे इमेज डाउनलोडर पे क्लिक करना है, और जो आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है वो इमेज का आप क्या कर लो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए मैं अच्छी इमेज लूंगी अभी इस बार। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं। ओके, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इमेज आ गई। कंट्रोल एस सेव करना है। फोल्डर के अंदर ही आपको सेव करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप इमेजेस इसके अंदर करेक्ट है, तो यहाँ पे हम पहले कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, इमेज तो आ गई हमारी, और इसमें बैकग्राउंड इमेज का कुछ कोड लिखा नहीं है, बस नेवार का ही बनाया था, और इसमें भी कुछ दिया नहीं है। तो इमेज कैसे लगानी है, आपको CSS आती है तो आप इजीली यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड करके लगा सकते हो। सपोज नहीं आता है थोड़ा भी, तो क्या करना है, फिर से चले जाना है ChatGPT पे, और ChatGPT के आने के बाद यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड में इमेज लगानी है मुझे। बैकग्राउंड में इमेज लगानी है मुझे, और नाउ बार के पीछे जाना चाहिए। स्क्रॉल करने के बाद तो थोड़ा बहुत इसे अच्छे से बता दो, नहीं तो ये आपको बस बैकग्राउंड में इमेज लगा देंगी और स्क्रॉल करने के बाद होगा नहीं है। तो देखते हैं अब ये क्या देता है हमें। इसने फिर से कोड दिया है, कोड की नीड नहीं है। एंड हीरो सेक्शन दिया है, और फिर इसमें स्क्रॉल के लिखे दिया है, एंड पता नहीं क्या क्या दिया है। तो अब जो है क्या क्या कॉपी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओ गॉड, इसने क्या दिया, देखो गलत चीजें दे दी है इसने। हमें ये बैकग्राउंड की इमेज चाहिए बस। तो मैंने जो इमेज का कॉपी किया था पाथ, मैं उसी वो भी दे सकती हूँ। ओके, मुझे बैकग्राउंड, मैं इसे बताती हूँ पहले कि मैंने
मैंने न्यू बार बना लिया है, न्यू बार बना लिया है। अब मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। और जैसे मैं स्क्रॉल करूँ तो वो न्यू बार के पीछे जानी चाहिए। इमेज की स्पेलिंग मिस्टेक हो गए बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं। अब बस यहाँ पे आपको राइट क्लिक पेस्ट कॉपी कर देना है। न्यू बार फिक्स होना चाहिए। हीरो सेक्शन क्या क्या दिया है इसने, देखो अभी जो दिया है इसने CSS में न्यू बार के लिए ये जो प्रॉपर्टी दी है एंड हीरो सेक्शन दिया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो ऐसे दिक्कत कर सकता है। ये देखो यहाँ पे अभी हीरो सेक्शन के अंदर और इसने दिया है, अब ठीक, चलो इसने ठीक ठाक दिया है, बहुत बढ़िया। अगर आप न्यू बार बना चुके हो तो सिर्फ 3 चीजें सही करनी है। न्यू बार पोजीशन फिक्स, तो ये फिक्स्ड है, इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हीरो सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज लगानी चाहिए, न्यू बार बैकग्राउंड ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, हमें ये 2 चीजें करनी है। एक तो वो फिक्स है, जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे आपने देखा स्क्रॉल तो आया नहीं, स्क्रॉल कैसे आएगा, बहुत सारा हमें पैराग्राफ बनाना पड़ेगा जब वो स्क्रॉल आ जाता है। देखो स्क्रॉल का भी काफी बच्चों को पता नहीं होता है कि स्क्रॉल बार कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, लोरियम लिखेंगे एंड ये हो गया, यहाँ पे पैराग्राफ करके लिखेंगे P टैग, क्लोज कर देते हैं एंड फिर इसको कर देते हैं क्लोज, तो ये हो जाएगा P पैराग्राफ। अब क्या करना है गाइस, कंट्रोल C कॉपी करके यहाँ पे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दो। जितना बड़ा ये होगा जब भी तो पैराग्राफ आएगा, अगर ये बड़ा नहीं होता है, स्क्रीन साइज से थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक वो आएगा नहीं। तो अभी भी स्क्रीन ये नहीं आ रहा है, और बड़ा करना होगा हमें, तभी जाके स्क्रॉल बार आएगा। स्क्रॉल बार लाने के लिए कुछ चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, या फिर आपको इमेज लगा दो बड़ी सी, तो ये भी आ जाएगा, तब भी ये आ सकता है। ओके, मैंने अभी सेव नहीं किया ना, इसे कंट्रोल S सेव करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो डॉट आ रहा है सबलाइन टेक्स्ट में, यानी कि सेव नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल S करेंगे तो सेव हो जाता है। रिफ्रेश करेंगे और फिर देखना अभी भी नहीं आया है, थोड़ा बचा है। तो स्क्रॉल बार लाने के लिए आपको कुछ चीजें ऐसे ही करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी नहीं आ रहा है स्क्रॉल बार, देखते हैं अब। रिफ्रेश हम करें तो देखो अब जाके कई स्क्रॉल बार आया है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि ये जो है हमने जो न्यू बार बनाया व्हाइट कलर का जो है, इसके क्या हो रहा है, फिक्स्ड है ना, है कि नहीं, फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड इसने बताया यहाँ पे ChatGPT ने, तो ये क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कि हमें 2 ही स्टेप करने हैं। ये जो पोजीशन फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है न्यू बार की। अब जो हीरो सेक्शन में आ जाना हमें,